मदद करती है। जो निर्धन हो, गरीब हो, बेसहाय हो, उनको सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? मदद दी जाती है। तो इसके लिए हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं बनाई गई। और यह वित्तीय संस्थाएं क्या है, किस रूप में काम करते हैं उसको देखिएगा। दिया जाए कि वित्तीय संस्थाएं 4 प्रकार के होते हैं: वित्तीय संस्था, सरकारी वित्तीय संस्था, अर्ध सरकारी और सूक्ष्म वित्तीय संस्था। तो ऐसे तो 4 बांटा गया, लेकिन इसी के भाग में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 3 भाग में बांटे हैं: सरकारी वित्तीय संस्था, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था और सूक्ष्म वित्तीय संस्था। ठीक है, अगर ये तीनों लिख लेंगे तब हम लोग कहाँ चलेंगे? सरकारी वित्तीय संस्था। कहाँ चलेंगे? सरकारी वित्तीय संस्था। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं आगे। सरकारी वित्तीय संस्था देखिएगा, वैसी संस्था जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लोगों को वित्त या ऋण प्रबंध करवाता है, उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। देखिएगा, यहाँ कहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था वैसी संस्था है जो सरकार के निर्देशानुसार केंद्र स्तर पर लोगों को, गरीब निर्धन जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार के अनुसार निर्देशानुसार पर लोगों को क्या करता है? वित्त या ऋण का क्या करता है? प्रबंध करवाता है। क्या करवाता है? प्रबंध, मतलब उसको अवेलेबल करवाता है और उससे क्या करता है? सरकारी वित्तीय संस्था। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में आपको हो जाएगा, मान लीजिए SBI बैंक, ठीक है, RBI बैंक, ठीक है, ये हो जाएगा PNB बैंक। ये सब क्या है? बहुत सारे बैंक आपको है जो आपको क्या करता है? लोगों को वित्त प्रबंध करवाता है। वित्त मतलब उन्हें ऋण, जब वो अपने कार्य को पूरा करते हैं और कार्य को पूरा करने में उन्हें पैसा की मदद चाहिए तो सरकार के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है? ऋण दिलवाया जाता है। वो किस रूप में दिलवाया जाएगा? अल्पकालीन रूप में भी दिलवाया जा सकता है, मध्यकालीन रूप में भी दिलवाया जा सकता है और दीर्घकालीन रूप में भी दिलवाया जा सकता है। तो सब क्या करते हैं? सरकारी वित्तीय संस्था। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। वैसी संस्था जो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के निर्देशानुसार वित्तीय संस्था द्वारा लोगों को ऋण या वित्त का प्रबंध करवाता है। वित्त का प्रबंध करवाता है, उसे अर्ध वित्तीय संस्था कहते हैं। देखिए, यह था कि सरकार के निर्देशानुसार, यह भी सरकार के निर्देश किसके आधार पर? RBI, जिसको RBI निर्देश देगा। और वैसे बैंक जो अर्ध सरकारी हो, सरकार का नहीं हो, प्राइवेट हो, जैसे में आप सुने होंगे यूनियन बैंक। जैसे कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक, IFC बैंक,
IFC बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। बंधन बैंक, ये सब जो बैंक है वो अर्ध सरकारी में आते हैं, जो किसके निर्देशानुसार करते हैं? आरबीआई के निर्देशानुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसे हम बोलते हैं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। एक है कि सरकार के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार चल रहा है और उसके द्वारा लोगों को क्या कर रहा है? वित्तीय ऋण का प्रबंध करवाया जा रहा है, जिसमें एसबीआई, आरबीआई और पीएनबी बैंक और बहुत सारे बैंक काम करते हैं, सरकारी बैंक। और एक अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, वैसी संस्था जो आरबीआई के निर्देशानुसार पर वित्तीय संस्था द्वारा लोगों को ऋण या वित्त का क्या करवाती है? प्रबंध करवाती है, उसे अर्ध वित्तीय संस्था कहते हैं। एक आपका बच गया क्या? सूक्ष्म वित्तीय संस्था, इसको उतार लीजिए। उसके बाद अब रह गया था हमारे पास सूक्ष्म वित्तीय संस्था। कह रहा है कि छोटे पैमाने पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को वित्त या ऋण प्रबंध करवाना ही सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहलाता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था इसको क्या करता है? वित्त विभाग करता है। क्या कर रहा है? छोटे पैमाने पर, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो छोटे पैमाने पर जो गरीब लोग होते हैं, उनके जरूरतमंद के अनुसार से, जरूरत के हिसाब से उन्हें वित्त या ऋण का प्रबंध करवाना किसका कार्य होता है? सूक्ष्म वित्तीय संस्था का। कह रहा है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने जीविका दीदी का नाम सुना होगा, और जीविका दीदी क्या करते हैं? छोटे स्तर पर लोगों की जरूरतमंद के लिए क्या करते हैं? ऋण का अवेलेबल करवाते हैं और कम से कम ब्याज पर। यही अब ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सेठ हो गया, साहूकार हो गया, महाजन करता हो गए, उन लोग भी पैसा देते हैं, लेकिन उनका ब्याज ज्यादा होता है, सूद पर पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए उन लोगों का जो ब्याज होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन सूक्ष्म वित्तीय संस्थान में जो जैसे जीविका है, इनको कम से कम ब्याज पर इन्हें क्या करते हैं? पैसा या वित्त का क्या करवाते हैं? प्रबंध करते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं का पहली बार शुरुआत भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से हुआ था। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार कहाँ हुआ? बांग्लादेश से हुआ है। इसके लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है इस कार्य के लिए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही थी। तो अपने देश को संभालने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने अपने देश में सबसे पहली बार सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं का शुरुआत किया। और वह सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं आज इतना विश्व में प्रचलित हो गया कि हर एक देश अब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं को क्या कर रहा है? अपना रहा है। इनके लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अब इसके लिए इतना उतारिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी वित्तीय संस्थाएं के प्रकार कितने होते हैं? वित्तीय संस्थाएं के प्रकार 2 होते हैं, और वह कौन कौन सा होता है फिर हम आपको बताते हैं। इसको उतारिए।